दोस्तों, अगर आप इंडिया में किसी भी तरीके से इनकम करते हैं, चाहे सैलरी से, चाहे बिजनेस से, शेयर मार्केट से या किसी भी तरीके से अगर आप इनकम करते हैं, तो उस इनकम के ऊपर आपको इनकम टैक्स जरूर पे करना होता है। लेकिन कुछ इंडिया में ऐसे भी इनकम सोर्सेस हैं जहां पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कुछ ऐसी इनकम के ऊपर जिसके ऊपर 1 रुपया भी आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको दो टाइप्स में बांट देते हैं। कुछ ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है, और कुछ ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती है। अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। तो अपन दोनों की बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसी इनकम जिनके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी। अगर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और वो इस साल में अगर मैच्योर होती है, तो उस मैच्योरिटी पे आपको जो भी अमाउंट मिलेगा, चाहे जो भी बोनस मिलेगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री होता है। उस इनकम के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है। आइए क्या कंडीशन होती है एक बार देख लेते हैं। देखिए, जिस भी सम अश्योर्ड की आपने पॉलिसी ले रखी है, उसका जो प्रीमियम अमाउंट होना चाहिए वो सम अश्योर्ड के 20% से कम होना चाहिए। तो ही वो टैक्स फ्री होएगा आपको जब मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा। और ये पॉलिसी जो है वो 1 अप्रैल 2012 से पहले की होनी चाहिए। और 1 अप्रैल 2012 के बाद की अगर पॉलिसी है तो ये 20% वाली जो लिमिट है इसको कर दिया गया है 10%। यानी कि अगर आपने 1 अप्रैल 2012 के बाद में कोई पॉलिसी ली है, वो और मैच्योर होती है, तो उसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो सम अश्योर्ड के 10% से कम है, तो मैच्योरिटी पे मिलने वाला पूरा अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। और अगर पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो ये जो भी अमाउंट नॉमिनी या लीगल हेयर को मिलेगा वो उसके हेड में कंप्लीटली टैक्स फ्री होएगा। एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपका जो इनकम सोर्स है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर इनकम है, तो वो आपके लिए टैक्स फ्री होने वाला है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी करते हैं, तो वो अमाउंट आपके लिए पूरा टैक्स फ्री नहीं होगा। तो उसकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से की जाती है कि आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का ही बेनिफिट मिलेगा, और जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, तो आपके लिए वो पूरी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अब एग्रीकल्चर इनकम में अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हैं, तो वहां से आपको जो भी कैपिटल गेन होएगा वो भी आपके लिए पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। और अगर आपने एग्रीकल्चर जो प्रॉपर्टी आपकी है, एग्रीकल्चर जो आपका लैंड है, उसको आपने किसी को किराए पर दे रखा है, यानी कि रेंट पे दे रखा है, और वहां से आपको जो रेंट इनकम होती है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम बोला जाता है। और वो भी इनकम आपके लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री होएगी अगर आपका इनकम सोर्स सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो। कंपनसेशन इनकम। आपने देखा होगा अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी कंपनसेशन अमाउंट मिलता है, तो वो कंपनसेशन का जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। यानी कि आपने सुना होगा कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट मुआवजा ऐलान करती है, 5-5 लाख रुपए उन फैमिलीज को दिए जाएंगे। तो वो जो भी अमाउंट होता है वो कंपनसेशन इनकम कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है, जिस भी पर्सन को मिल रही है, या अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है उसके फैमिली मेंबर्स को मिल रही है, तो वो इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। अब ये जो कंपनसेशन इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है तो ही वो टैक्स फ्री होगी। अगर आपको कोई प्राइवेट कंपनी की तरफ से कंपनसेशन दिया जा रहा है तो वो टैक्स फ्री नहीं होता है। प्रोविडेंट फंड मैच्योरिटी। पीएफ, पीपीएफ, ईपीएफ, आरपीएफ, एसपीएफ, सुपर एन्युएशन फंड, ये काफी तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं। अगर आपने इनमें से कहीं भी कंट्रीब्यूशन कर रखा है तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको ये जो अमाउंट मिलता है वो काफी हद तक टैक्स फ्री होता है। इन सभी की कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से की जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप के ऊपर ये ऑडियो बुक समरी, जिसका नाम है द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट द मार्केट, जिसकी मदद से स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है वो आप अपने आप खुद से पता कर पाएंगे। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक मिल जाएगी, विद समरी मिलेगी, और आपके रीजनल लैंग्वेजेस में भी आपको मिल जाएगी। अभी कुकू एफएम ऐप के ऊपर चल रहा है हर घर कुकू एफएम ऑफर, जिसके अंदर 399 रुपए वाला प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा केवल 199 रुपए में, अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड घर50, जो कि आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी करिए, ऑफर वैलिड है केवल 19 जून तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
स्कॉलरशिप अमाउंट, किसी भी पर्सन को एजुकेशन के लिए कोई भी स्कॉलरशिप मिलती है, कहीं से भी मिले स्कॉलरशिप, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं से भी किसी भी पर्सन को स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है फॉर एजुकेशन, तो वो टैक्स फ्री होता है पूरा का पूरा। उस अमाउंट के ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। एमपी एमएलए सैलरी, देखिए ये जितने भी एमपी एमएलए एमएलसी होते हैं, इनकी जो भी सैलरी होती है वो टैक्स फ्री नहीं होती है। वो सैलरी अमाउंट इनका टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, लेकिन उस सैलरी के अलावा इनको जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं, डेली अलाउंसेस हो गया, रहने का अलाउंस हो गया, टेलीफोन अलाउंस हो गया, या फिर मीटिंग अलाउंस का हो गया, ये जो भी ट्रैवलिंग करते हैं उसका जो भी अलाउंस हो गया, इनको जितने भी खर्चे मिलते हैं सैलरी के अलावा, वो पूरी तरह से इनके लिए टैक्स फ्री होते हैं। उन खर्चों के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर किसी भी पर्सन को कोई भी अवार्ड मिल रहा है लोकल अथॉरिटी से, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ से अगर किसी भी पर्सन को कोई भी अवार्ड मिल रहा है, चाहे कैश हो या कोई भी गिफ्ट वगैरह हो, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होता है। लेकिन वहीं अगर ये अवार्ड आपको प्राइवेट कंपनी से मिल रहा है या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है, तो वो अमाउंट टैक्स फ्री नहीं होता है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। अब अवार्ड चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे 2000 रुपये आपको कैश मिल रहे हो, चाहे भारत रत्न का भी अवार्ड हो, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। पेंशन इनकम, देखिए जनरली जिस भी लोगों को पेंशन इनकम मिलती है वो टैक्स फ्री नहीं होती है, उस पेंशन इनकम के ऊपर टैक्स पे करना होता है। लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनकी जो पेंशन इनकम है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है। किन किन लोगों की जो पेंशन इनकम होती है टैक्स फ्री होती है? अवार्ड विनर ऑफ वीर चक्र, महावीर चक्र एंड परमवीर चक्र। अगर इनमें से किसी भी पर्सन को कोई अवार्ड मिला है तो उसके बाद में जो उसको पेंशन मिलती है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता है। डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, अगर कोई भी पर्सन डिफेंस में है, ऑन ड्यूटी, वहां पर उसके साथ कुछ भी हो जाता है और वो डिसेबल हो जाता है उस कंडीशन से, तो उसको जो भी पेंशन इनकम मिलेगी या फिर उसकी फैमिली को भी कोई पेंशन इनकम मिलेगी तो वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है। उस इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। गिफ्ट इनकम, देखिए बेसिकली गिफ्ट इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, दूसरा आता है गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव। अगर आपको रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिला है तो वो जो गिफ्ट अमाउंट है या फिर वो जो गिफ्ट है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। लेकिन नॉन रिलेटिव से अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो वो एक साल में जितना भी आपको गिफ्ट मिलता है उसकी टोटल वैल्यू अगर 50,000 रुपये से कम रहती है तो वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन उसकी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो वो टैक्स फ्री नहीं रहता है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। अभी जो गिफ्ट का कंसेप्ट है ये काफ़ी बड़ा है, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं गिफ्ट का कंसेप्ट समझने के लिए। इंटरेस्ट इनकम, देखिए आपका किसी ना किसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट तो जरूर होगा और उस सेविंग अकाउंट में आपने कुछ ना कुछ पैसा जमा कर रखा होगा और वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती होगी। और ये जो इंटरेस्ट इनकम होती है एक साल में आपके जितने भी सेविंग अकाउंट है उन सब में मिलाकर 10,000 रुपये तक ये इनकम टैक्स फ्री होती है। और इसके ऊपर जो भी अमाउंट होता है उसके ऊपर ही टैक्स लगता है, यानी कि 10,000 रुपये तक इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट आपके लिए टैक्स फ्री होती है। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, उनके लिए दूसरा रूल है। उनकी जो 10,000 की लिमिट है वो है 50,000 रुपये की। एक सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिलता है कहाँ से? सारे डिपॉजिट अकाउंट से, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे एफडी हो या कोई भी उसने दूसरा डिपॉजिट कर रखा है, वहाँ से उसको जो भी इंटरेस्ट इनकम मिलेगी अगर वो 50,000 रुपये तक है तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। और 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होएगा सिर्फ उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। ये सारे डिपॉजिट सीनियर सिटीजन के लिए है। जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनको 10,000 की लिमिट मिलती है, वो भी सिर्फ सेविंग अकाउंट से, उनके लिए एफडी का इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। सैलरी ऑफ पार्टनर्स, अगर कुछ लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं या फिर एक एलएलपी चला रहे हैं, वहां से वो जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट के ऊपर उस पार्टनरशिप फर्म को टैक्स पे करना होता है। और उस फर्म ने अगर पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे कर दिया, उसके बाद में जो भी नेट प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स अगर अपने आप में डिवाइड कर लेते हैं
तो वो जो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, यानी कि जो प्रॉफिट मिलेगा या फिर वो सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद में, तो वो अमाउंट जो है वो पार्टनर के लिए टैक्स फ्री होने वाला है, क्योंकि जो उस अमाउंट के ऊपर टैक्स है वो पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी पे कर दिया। अब आपको दोबारा से उस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको जो भी पीएफ का पैसा मिल रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस का पैसा मिल रहा है, ग्रेच्युटी का पैसा मिल रहा है, या फिर लीव एनकेशमेंट का जो भी आपको पैसा मिल रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे, वो पूरी तरह से आपके लिए टैक्स फ्री होता है। कुछ उसकी कैलकुलेशन वगैरह होती है, वो कैलकुलेशन अभी अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन आप मान सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो जो पैसा होता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। एलटीसीजी ऑन इक्विटी, अगर आपने इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां से आपको जो भी प्रॉफिट होता है, लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट, यानी कि जो शेयर आप बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हैं वो आपके पास 1 साल से ज़्यादा समय के लिए पड़े होने चाहिए, और वहां से जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो अमाउंट आपके लिए 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है। यानी कि 1 साल में आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी किया 1 लाख रुपए, तो वो कंप्लीटली आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन उससे ज़्यादा आप 1 साल में प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसके ऊपर 1 लाख से ज़्यादा की जो अमाउंट है उस पर फ्लैट 10% का टैक्स आपको पे करना होता है। फैमिली एसेट ट्रांसफर, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी, अब आपके बाद में आप अपने बच्चों में उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर होती रहती है। और ये जिस भी पर्सन को प्रॉपर्टी मिलती है, अब ये पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है वो किस बेसिस पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उनका पर्सनल मैटर होता है। लेकिन जिस भी पर्सन को जो भी अमाउंट मिल रहा है या जो भी प्रॉपर्टी मिल रही है वो उस पर्सन के लिए कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उस पर्सन को कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को वो पर्सन किसी और को बेच देता है पैसों में, तो वहां से उसको जो भी कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन उसको ना बेचने पर अपनी फैमिली में ही नेक्स्ट जनरेशन पर उसको ट्रांसफर करने पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सैलरी इनकम, देखिए सैलरी इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपए की, यानी कि 1 साल में अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है कंप्लीट, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे 50,000 तो वैसे ही टैक्स फ्री होता है, 2.5 लाख की जो लिमिट है वो है अलग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाली, उसके अलावा आपको ये जो 50,000 है वो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी सपोज 6 लाख रुपए है तो आपको 50,000 रुपए की उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, आपकी नेट सैलरी हो जाएगी 5,50,000 रुपए, और उसके ऊपर ही स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाएगी। तो सैलरी के ऊपर आपको 50,000 रुपए की अलग से डिडक्शन मिलती है। तो ये थी कुछ ऐसी इनकम जिसके ऊपर आपको 1 रुपए का भी टैक्स पे नहीं करना होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम का लिंक जरूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।